अरे बिरबल, एक बात बता। ये साउथ फिल्मों के खलनायक होते हैं ना, खलनायक। खलनायक मतलब समझते हो? अरे फिल्मी गुंडा जो खूब काले काले होते हैं। अगर एक बात समझ में नहीं आती, इनकी लड़कियां इतनी खूबसूरत कैसे होती हैं? ओए बादशाह, खबरदार, इनका नाम इज्जत से लिया कर। मालूम है, इनकी बदौलत तो ये साउथ की सारी फिल्में चलाई जाती हैं। फिल्मों के हीरे को धमाकेदार एक्शन का सीन करना होता है, और आज के ज़माने में सारे फसाद की जड़ औरतें होती हैं, औरतें। इसलिए डायरेक्टर स्टोरी में घुमा फिरा कर खलनायक की लड़की को ही सुंदर बना देता है, जिससे हीरो और खलनायक में धमाकेदार एक्शन चालू हो जाता है और फिल्म एक अच्छा मूवी बन के सुपर डुपर हिट हो जाती है। आई एम ए वेरी सॉरी बिरबल। मैं जानता था कि तुम्हें ये बात जरूर बुरी लगी होगी, पर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करो। और एक सवाल बताओ। मैं बहुत दिनों से यह सुनकर मेरे कान पक गए थे कि अब हमारे देश में विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि यहाँ तो जीएसटी आ गई है। महाराज अकबर की जय हो, महाराज अकबर की जय हो। जहाँ पनाह, ये हमारा देश है। यहाँ पे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, सबकी नज़र विकास पे लगी थी, और बेचारे विकास को नज़र लग गई, और वहाँ विकास देखते ही देखते जीएसटी में बदल गया। यू आर ए वेरी वेरी जीनियस बिरबल। एक बात बताओ, राजा बनना ज़्यादा मुश्किल काम है या पति बनना? महाराज अकबर, आप अभी तक बकचोद ही रह गए। दुनिया जानती है, राजा बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, और आप हमसे पूछ रहे हैं बच्चा पैदा होने से लेके मरते दम तक कभी भी राजा बनाया जा सकता है। लेकिन पति बनने के लिए एक सुंदर शरीर और सही उम्र की ज़रूरत होती है, जो तय करती है कि ये पति बनने योग्य है या नहीं। इसलिए आप ये सही जानते हैं कि राजा बनना पति बनने से ज़्यादा मुश्किल है। पति बनना राजा बनने से बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा बिरबल, ये बताओ, जो तुम्हारे किशन कन्हैया, अरे वही मथुरा वाले, जिन्होंने गोपियों को नहाता देख कपड़े चुरा लिया, गुलेल से उनकी मटकी फोड़ा करते थे, उन्हें बार बार तंग किया करते थे, उन्हें इस समय कौन सी सजा दी जाती, कौन सी धारा लगाई जाती कानूनन? जी महाराज, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आज के जमाने में जो जुर्म श्री कृष्ण किया करते थे, उस जुर्म की सजा भारतीय दंड संहिता आईपीएस धारा 354A, 354B, 354C के तहत महिलाओं पे टिप्पणियाँ करना तथा उनका पीछा करना, और इनके लिए कठोर दंड, कारावास, जुर्माना एवं दोनों ही देने पड़ते हैं। कभी कभी तो इन मामलों में 3 साल की जेल भी हो जाया करती है। अच्छा बिरबल, और एक लास्ट सवाल है तुमसे, इसका सही सही जवाब बता दो हमें। तुम्हें मालूम है, आजकल धरती पे प्रदूषण की बहुत सी बातें चलती हैं। ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण, पटाखों का प्रदूषण, डीजल का प्रदूषण, पेट्रोल का प्रदूषण। मूली के पराठे खाने वाले को कौन सी कटघड़ी में रखा जाता है?
गुस्ताखी माफ हो जापना। आपको बताते हैं ये जो पराठे का प्रदूषण है ये वायु की कटघरी में आता है और वायु का जनजीवन में बहुत ही उपयोग है। लेकिन अगर अमीर चंद से लीक हो गई हो तो गैस का निकलना जरूरी माना जाता है, मगर लेकिन यही गैस अगर किसी गरीब से लीक हो जाती है तो उसे प्रदूषण और असभ्यता की कटघरी में रखा जाता है। अति सुंदर बिरबल, अति सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, ये नम्रता वीडियो लैब वाले इतने सुंदर सुंदर वीडियो कैसे बना लेते हैं और क्यों बनाते हैं? इन्हें जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं। अरे वाह 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 जापाना वाह, आप जाके आपने मर्दों वाली बात कही है। ये नम्रता वीडियो लैब वाले वास्तव में बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहे हैं। इनके चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, इनकी वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। हमने तो कर दिया है जहाँपना, आप भी कर लीजिए।